वेलकम जी। वेलकम अगेन। आज फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं। ठीक है। ज़ाहिर है ये इंटरेस्टिंग टॉपिक तभी आते हैं जब आपके क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग होते हैं। ठीक है। और ये वैसे ही क्वेश्चंस होते हैं जो आपको तंग कर रहे हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं। और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसीलिए आते हैं कि जाहिर है आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा। ठीक है, आप फंसे हुए स्टक हो जाते हैं। इंसान ना स्टक रहता है। ठीक है, ये बड़ी कॉमन सी बात है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये मेरे साथ भी होता है। ठीक है, मैं खुद भी सम टाइम डिसाइड करते हुए स्टक हो जाता हूँ। और उस डिसाइड ना करने के पीछे असल रीजन क्या है कि मेरे पास उस सब्जेक्ट की, उस इशू की, उस प्रॉब्लम की, उस बात की, उस डिसीजन की क्लैरिटी नहीं होती। ठीक है, क्लैरिटी नहीं होती, इसका मतलब यह है कि मुझे उसके बारे में पता नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसके मुझे उसके प्रोज एंड कॉन्स का इल्म नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मुझे नहीं पता कि अगर मैं ये काम करूंगा तो इससे लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, नुकसान होगा, या शॉर्ट टर्म फायदा है, लॉन्ग टर्म नुकसान है, या लॉन्ग टर्म फायदा है, शॉर्ट टर्म नुकसान है, वाइस वर्सा। ठीक है, तो फंस जाता है बंदा, ये फितरी सी बात है। ठीक है, इट्स वेरी कॉमन। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू हैव क्लैरिटी। ठीक है, हाउ टू हैव क्लैरिटी फॉर एनीथिंग। मैं लिखता हूँ। ठीक है, आप सीधा सीधा पॉइंट्स नोट कीजिएगा, डिटेल में बस आप लिसनिंग थोड़ी इम्प्रूव करें। लिसनिंग आपकी स्ट्रांग होगी ना, ठीक है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। लिख के ऐसे जाके घर जाके इसको फेंक देने से फायदा नहीं है जब तक आप इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, हाउ टू हैव क्लैरिटी। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू हैव क्लैरिटी। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि कल आपने या अगले हफ्ते आपने किसी हिल स्टेशन पे जाना है, ठीक है, कोई सर्टेन हिल स्टेशन, या लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूं कि आपने अगले हफ्ते या 4 दिन बाद कराची जाना है, एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? ठीक है, सबसे पहले आप होपफुली, हर किसी के लिए डिफरेंट, होपफुली आप कराची का वेदर देखेंगे। होपफुली आप जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो देखेंगे, रेलवे की बुकिंग देखेंगे, बस सर्विस की बुकिंग देखेंगे। ठीक है, और अगर आप फास्ट ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो हो सकता है बाई एयर की बुकिंग देखेंगे। डेफिनेटली यही देखेंगे ना। और फिर देखेंगे कि क्या आपके पास वहां जाने के पैसे हैं, क्या आपके पास वहां जाने के सामान, असबाब, वसाइल, रिसोर्सेज हैं। और वहाँ फिर आप देखेंगे कि वहाँ जाके आपने ठहरना कहाँ है, वहाँ खाना कहाँ से खाना है, किससे मिलना है, क्या काम करना है, जिससे मिलना है उसके पास टाइम अवेलेबल है, उसके लिए उसकी अपॉइंटमेंट है। डेफिनेटली ये सारे फैक्टर्स आप देखेंगे। ठीक है, तभी आप जा पाएंगे ना। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपने 2 दिन बाद कराची जाना है और आप ऐसे ही मुंह उठा के निकल गए, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है आप बहुत लेट पहुंचे, हो सकता है आप किसी गलत रास्ते का इंतखाब कर ले, हो सकता है आपने जिस मकसद के लिए जाना है, जिस बंदे से मिलना है, जिस काम के लिए जाना है, वो बंदा अवेलेबल ना हो सकता है आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट महंगा यूज कर रहे हैं, हो सकता है आपने बाई एयर की टिकट नहीं ली है, हालांकि आपको चीप ट्रेवल वे भी रेलवे अवेलेबल थी या बस अवेलेबल थी। ठीक है, इसका मतलब यह है, अगर आप ऐसा करेंगे इसका मतलब यह है कि आपको कराची पहुंच के अपना काम करने के बारे में तरीका मालूम नहीं है, नॉलेज नहीं है आपके पास, लर्निंग एंड अवेयरनेस नहीं है। ये नुक्ता है, नोट कीजिए जरा। लर्निंग एंड अवेयरनेस, सॉरी, अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस। अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस, इसका मतलब यह है कि आपके पास अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर आप देखेंगे डेफिनेटली कि वहाँ जाने के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, क्या ये मेरा सफ़र कारआमद साबित होगा, क्या ये लॉन्ग टर्म नुकसान है, शॉर्ट टर्म फायदा है, या शॉर्ट टर्म नुकसान है, लॉन्ग टर्म फायदा है, वाइस वर्सा। ठीक है,
आप इसके प्रोज एंड कॉन्स भी डेफिनेटली देखेंगे। ठीक है, फिर आप मीन्स ऑफ ट्रैवल या जाने के लिए आप वर्स्ट पॉसिबिलिटी और बेस्ट पॉसिबिलिटी देखेंगे। ठीक है, और बेस्ट पॉसिबिलिटी देखेंगे। ठीक, डेफिनेटली ये चीजें देखें। जब आप देखेंगे प्रोज एंड कॉन, वर्स्ट पॉसिबिलिटी, बेस्ट पॉसिबिलिटी, ठीक है, इट मींस कि आप लर्न कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आप ये चीजें नहीं देखते, इट मींस कि आपके पास अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस बढ़ाना चाह रहे हैं, इट मींस कि आपको लर्न करना पड़ेगा। लर्निंग, उसके बारे में इल्म हासिल करना पड़ेगा, उसके बारे में नॉलेज हासिल करना पड़ेगा, उसके बारे में पता करना पड़ेगा, उस जाने का तरीका, वहां से मिलना, उठना, बैठना, जाना, खाना पीना, सोना, हर चीज के बारे में आप लर्न करेंगे। तो इस सारी गुफ्तगू से क्या नतीजा अखज करते हैं कि अगर आप अपनी क्लैरिटी बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपनी क्लैरिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगी। ये जरूरी पॉइंट है। आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे, आप सिमत का तयन नहीं कर पा रहे, आपने राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, ठीक है, आप कौन सा बिजनेस करना चाह रहे हैं उसके बारे में फैसला नहीं कर पा रहे, ये वाला बिजनेस करे या वो वाला बिजनेस करे, इसका मतलब है आपको उस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ लर्निंग। ठीक है, आप कोई मैरिटल डिसीजन करना चाह रहे हैं, ठीक है, और जहां आप शादी करना चाह रहे हैं, आपको वहां उन लोगों की मालूमात नहीं है, आप उनके बारे में लर्न करना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस, फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी ना। आप जॉब देख रहे हैं, आप कौन सी जॉब करनी चाहिए, कौन सा कैरियर पाथ चूज करना चाहिए, आपको समझ नहीं आ रही, उसको बढ़ाने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगी, फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, इवन स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैरियर पाथ का डिसाइड कर रहा है, जो कौन सा कैरियर, कौन से सब्जेक्ट्स लिए जाए, इंजीनियरिंग की जाए, मेडिकल की जाए, कॉमर्स की जाए, एआई के ऊपर काम किया जाए, बिजनेस किया जाए, क्या करना है, जो भी करना चाह रहे हैं, अगर उसकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस है, तो इट मीन्स कि आपके पास क्लैरिटी होगी और आपके लिए डिसीजन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस सारी गुफ्तगू के साथ सबसे जरूरी चीज ये है, इन जनरल प्रैक्टिस में जो देखा गया है, जो मेरा जाती एक्सपीरियंस भी है, आप कोई भी डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लैरिटी, आपके पास कम से कम इतनी क्लैरिटी हो कि उस डिसीजन का 10 साल बाद क्या इम्पैक्ट होगा, उस डिसीजन का 10 साल बाद क्या इम्पैक्ट होगा। ये बड़ा जरूरी पॉइंट है। अक्सर लोग शॉर्ट टर्म डिसीजन कर लेते हैं, उसका फायदा फिर आपको शॉर्ट टर्म ही होगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म डिसीजन आपने देखा है, क्योंकि जो लाइफ के जो मेजर डिसीजन है, एक कैरियर का डिसीजन, ठीक है, कैरियर में बिजनेस आता है, जॉब आती है, ठीक है, और दूसरा मैरिटल डिसीजन, इन दो चीजों को देखना है। इन दो चीजों के फैसले करते हुए आपने अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस बढ़ानी है ताकि क्लैरिटी मिले, और ये देखना है कि 10 साल बाद आप ये फैसले करके कहाँ खड़े होंगे। ये 10 का फिगर बहुत जरूरी है, मैं अपने पर्सनल तजर्बे से भी बता रहा हूँ। ठीक है, और जो स्टडीज अवेलेबल हैं वो भी यही कह रही हैं कि ऑन एन एवरेज आपको 10 साल बाद आप कहाँ खड़े होंगे। ठीक है, ये बड़ी जरूरी बातें हैं। अच्छा, जब भी किसी नॉर्मल आम आदमी से पूछा जाए क्लैरिटी बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, तो वो यूजुअली आंसर देते हैं कि स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहें, ठीक, कूल रहें, काम रहें, पैनिक क्रिएट ना करें। ठीक, ये जनरल आंसर है।
ऑल्दो इनकी इंपॉर्टेंस है, कोई भी फैसला करते वक्त पॉजिटिव रहें, कूल एंड काम रहें, पैनिक क्रिएट ना करें, यानी जल्दी में फैसला ना करें, बिल्कुल इनकी इंपॉर्टेंस है, अपनी जगह है। बट असल जो आपको जो डिसीजन को ड्राइव करेगी, ठीक है, जिसकी बेसिस पे आप बेहतर फैसला कर पाएंगे, वो अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस है, और फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये बड़ा जरूरी नुकता है। जब अगर आप अपनी क्लैरिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, कुल गुफ्तगू का मकसद ये है, अगर आप अपनी क्लैरिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, इट मीन्स कि आपको अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। और अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस अगर ऑलरेडी है, फाइन, इट मीन्स फिर क्लैरिटी का तो क्वेश्चन ही कोई नहीं बनता। अगर अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस नहीं है तो उस चीज के बारे में लर्न करना शुरू कर दें, सीखना शुरू कर दें, लोगों से पूछें, लोगों के एक्सपीरियंस। अब लर्निंग के लिए, ठीक है, पर्सनल लर्निंग भी है, पर्सनल नॉलेज गेन भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लोगों के एक्सपीरियंस देखें, लोग क्या कहते हैं इस बारे में, ठीक है, लोगों के एक्सपीरियंस देखें। या स्पेशली मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, या स्पेशली ये काम जिन लोगों ने किया है वो क्या कहते हैं, वो किन फेजेस से गुजर रहे हैं, वो कैसे डील कर रहे हैं चीजों को, लोगों के इंटरव्यूज करें, ताकि फिर आपको मुकम्मल प्रैक्टिकल अंदाजा हो जाएगा, एक प्रैक्टिकल अप्रोच बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, इन सारी बातों के साथ प्रोएक्टिव रहें, प्रोएक्टिव यानी वक्त से पहले प्लानिंग, ठीक है, वक्त से पहले, क्योंकि जो जल्दी का डिसीजन होता है, इट मीन्स कि आपके पास टाइम नहीं, आपके पास वक्त नहीं था, आपने फटाफट में कुछ गलत फैसला कर लिया, ठीक है। प्रोएक्टिव रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।